आखिर रातों रात रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाकर कोई क्या हासिल करना चाहता था? कहीं ऐसा करके रिसोर्ट में जुर्म के सबूत मिटाने की कोशिश तो नहीं की गई? रिसोर्ट पर बुलडोजर के सवाल पर क्यों पौड़ी प्रशासन ने खामोशी ओढ़ ली है? अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अंकिता के आरोपी कातिल पुलकित आर्य के रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाने को लेकर भी बवाल बढ़ता जा रहा है। और इस नए बवाल के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो है कि आखिर रिसोर्ट पर रातों रात किसके कहने पर और क्यों बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन इससे पहले कि इस पूरे बवाल को समझने की कोशिश करें, आइए पहले मोबाइल फोन की ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, जिसमें बुलडोजर चलाने को लेकर जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ और पीडब्ल्यूडी के असिस्टेंट इंजीनियर सत्य प्रकाश के बीच तीखी नोकझोंक हो रही। मैंने ये कहा कि वहाँ आधा गेट किसने तोड़ा, वो मशीन आई थी तुम्हारी थी क्या? तुमने हाँ बोला। मैंने कहा वो फिर अब क्यों गई है? ये हुआ दो बात मत घुमाओ। ये हुआ था, ये हुआ था कि शुरू में मशीन ही मेरे कहने पे आई। दो बात है इसमें ये बात मत कर। मैं तह तक जाऊंगी, गुमराह न कर। बिल्कुल तह तक जाइए मैडम, बिल्कुल तह तक जाइए। आपने भी कहा था आपकी मशीन आपको नहीं थी। आपको आरती गौड़ का फोन आता है 1:23 पे। आरती गौड़ 12 बजे 12 से 12:30 के बीच वहाँ कोई मशीन नहीं थी। आप ये कह रहे हो? अंकिता की मौत के बाद जब पौड़ी पुलिस ने वरंतरा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया, तो सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में बवाल मच चुका था। ऐसी भयानक और दहलाने वाली वारदात को अंजाम देने के लिए लोग आरोपियों की जबरदस्त लानत मलामत कर रहे थे। और इसी बीच 23 सितंबर की रात को वो मंजर देखने को मिला जो आमतौर पर उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में अक्सर देखने को मिलता है। ये मंजर था आरोपी की प्रॉपर्टी यानी वरंतरा रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाने का। उत्तराखंड से जब ये तस्वीरें सामने आई तो ज्यादातर लोगों ने इसका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही ये सवाल उठा कि पुलिस की सीन ऑफ क्राइम यानी वरंतरा रिसोर्ट में जांच पूरी करने से पहले ही ये कार्रवाई कैसे कर दी गई, तो फिर बुलडोजर चलाने को लेकर क्रेडिट लेने वाले सारे सियासी किरदार बदले झांकने लगे। और हालत ये हुई कि शासन प्रशासन से लेकर नेताओं तक ने इस पर चुप्पी साध ली। ऐसे में मामले की तह तक जाने के लिए हमने एक एक कर पौड़ी पुलिस से लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय नेताओं तक से बात की, लेकिन इस तमाम कोशिश के बावजूद ये साफ नहीं हो सका कि आखिर इस कार्रवाई के पीछे किसका हाथ है। ऐसा तब है जब 23 सितंबर की रात को हुई बुलडोजर वाली कार्रवाई के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद ट्वीट कर पुलकित के रिसोर्ट पर बुलडोजर चला देने का दावा किया, जबकि यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट बुलडोजर वाली कार्रवाई की अगुवाई करते हुए इसके लिए सीएम को शुक्रिया कह रही थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई और मैंने यहाँ की घटना से अवगत कराया कि वहाँ पे जनता कितनी रोष में है और उनके साथ क्या अन्याय हुआ है, उनको न्याय चाहिए। और जिस तरह से उस अंकिता भंडारी के साथ इस रिसोर्ट में, अवैध रिसोर्ट में वो घटना घटी गई है, उसको मैंने कहा तुरंत गिराने के लिए उसको वहाँ पे बुलडोजर चलाया जाए, ताकि यहाँ से दोबारा से जो आगे भी कोई इस तरह की कृत्य करने की सोचेगा, इस तरह गुनाह करने की सोचेगा, 100 बार सोचेगा कि हमें ऐसा करने से क्या मिलेगा। तो मैं आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो लोग यहाँ पे भी आए और उन्होंने सबने सहयोग दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे ज्यादा मैं माननीय मुख्यमंत्री का देती हूँ जिन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया, इसके आदेश ध्वस्त करने के आदेश दिए। लेकिन क्या ये सब कुछ बिना पुलिस प्रशासन की जानकारी के ही हो गया? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जब बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर सवाल उठा तो पौड़ी के डीएम ने खुद इस मामले की जांच करवाने की बात कही थी।